तो जिससे घड़े में पानी हो देखा रेफरेंस पढ़िया सी, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल दे। हालेलुया। सो अभी कलाम के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मांग रहा है उससे पानी, और वो अपना विचार यीशु का भी पेश कर रही है, और यीशु बदले में उसे कहता है कि यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है। हालेलुया। इसका मतलब है ये जानती नहीं है, लेकिन आगे जाके ਅਸੀਂ देखते हैं कि ज्ञान बहुत ही ज्यादा रखती है। हालेलुया। सो चैप्टर पढ़ लवांगे जल्दी जल्दी असी, ताकि उन्होंने वर्सन से असी गौर कर सकें। यूहन्ना 4 अध्याय 9 तो लैके चंद वर्षा से पढ़ाएंगे। हालेलुया। केशव जी कह रहे थे स्पीड थोड़ी दूसरी पिछली वाली ज्यादा रखी, ऐसा ही कुदरती खुदा ने घट कर दी। ऐसा नहीं, हौली हौली ध्यान कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी जल्दी कोई भी पढ़। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? अभी इस फर्क को खत्म करने के लिए तो यीशु मसीह इस जहान में आया था। हालेलुया। जो कच्चे थे उन्होंने कच्ची तालीम दी थी, अब पक्का आ गया है तो पक्की तालीम ही दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं पहले लोगों को रद्द करने नहीं बल्कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसे पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। जब पूरा करने वाला आ जाए तब अधूरे को पीछे कर दिया जाता है। हालेलुया। यदि पूरा करने वाला आ गया हो फिर भी अधूरे के पीछे चले तो फिर हमारी बात किस्मती होगी। कभी कभी आपने सुना होगा कि पिछले समयों में लड़का बाहर होता था तो उसकी फोटो के साथ ही एंगेजमेंट कर दी जाती थी। हालेलुया। मंगनी उसकी फोटो के साथ ही कर दी जाती थी। तो कुछ वाकई ऐसे भी हुए कि फोटो के साथ ही शादी भी हो गई। हाँ जी। और अब यदि फोटो के साथ शादी हो रही हो, निकाह का समय तय कर दिया गया हो, फोटो रख दी गई हो, अचानक असली दुल्हा आ जाए तो फिर फोटो के साथ ही करेंगे। हाँ जी। जब असली दुल्हा आ जाए तो फिर फोटो का महत्व खत्म हो जाएगा, फिर असली के साथ ही शादी की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अधूरा था, उसी के अनुसार चल रहे थे, इसीलिए शराब के साए में वो जिंदगी बिता रहे थे। अब शराब को हटाने वाला आ गया है। हालेलुया। पहले उनका शराब जो था वो बकरों के ऊपर डाल दिया जाता था, लेकिन अब वो समय खत्म कर दिया गया, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब कौन सा समय आ गया है? अब भेड़ को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, मेमने को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं रही। अब एक ऐसा आ गया है जिसकी कुर्बानी के बाद किसी कुर्बानी की जरूरत रहेगी नहीं। हालेलुया। तो बहुत सारे जानवरों की भी जिंदगी बच गई मसीह यीशु के आने से। हालेलुया। कितने बेकसूर जानवर लोगों के गुनाहों की खातिर मार दिए जाते थे, वो जानवर भी आज प्रभु यीशु की शुक्रगुजारी कर रहे होंगे। हालेलुया। जिनकी जान बच गई है, हमारी जान बचाने के लिए यीशु मसीह आया, लेकिन हमसे शुक्रगुजारी होती। हालेलुया। जितने मेमने कुर्बान होने थे वो शुक्र करते होंगे कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बच गई है, लेकिन हमसे अभी शुक्रगुजारी हुई। हालेलुया। उसने कहा भी ये जरूरत नहीं है, वरना कितने कत्ल कर दिए जाते थे जानवर इसराइल में, वो सभी बेचारे बच गए मसीह यीशु की खातिर। हालेलुया। तो वही भुलाड़ा साढ़े उत्ते भी रखा है, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह ने अपने उत्ते ले लिया और उस औरत के भुलेखे नूं कड्ढण दे लिए आया कि तू सामरी ते यहूदी दे फर्क नूं जिहड़ा विच लिया रही है,
असल दे विच तू जानदी नहीं है, तेरे सामने ना ते सामरी है ते ना यहूदी है। हालेलुया। तेरे सामने वो है जिन्हें तेनू पैदा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू जानती जो तेरे सामने है वो कौन है, हालेलुया, तो फिर तू ये बात ना करती और फिर तुझे पानी देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि तू मुझसे पानी मांगती। हालेलुया। मांग तो रहा है यीशु, लेकिन असल में उससे पानी लेना नहीं चाहता, उससे असली जिंदगी के पानी से वाकिफ करवाना चाहता है। हालेलुया। सो जो पक्का है उसका सबसे पहला काम क्या है? उसने असली जिंदगी से वाकिफ करवाना है। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी से वाकिफ करवाना है, उस नजात, उस मुक्ति से वाकिफ करवाना है जिसका प्रचार आज दुनिया में हो रहा नहीं है। आशीषों का प्रचार, बरकतों का प्रचार, चंगाइयों का प्रचार, मौजों का प्रचार, नबूवतों का प्रचार, ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह जिस कारण इस जहान में आया उस बात का प्रचार बहुत कम हो रहा है। तो अभी वो समय आ गया है कि जिंदगी का प्रचार किया जाए, जिसके लिए मसीह यीशु ने कुर्बानी दी है। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह उस जिंदगी से वाकिफ करवाना चाहता है, उस जिंदगी के पानी से वाकिफ करवाना चाहता है। इसलिए उसे कहता है यदि तू जानती जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल दे देता। हालेलुया। और वो जल जब तेरे भीतर जाता तो तेरे अंदर एक चश्मा बन जाता। हालेलुया। वो जल जब जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक चश्मा बन जाएगा। वो तेरी भी प्यास बुझाएगा और तुझ में से निकलेगा और बहुतों की प्यास को बुझाने के काबिल हो जाएगा। हालेलुया। फिर तेरे अंदर ये भेदभाव नहीं रहेगा। जब अमृत जल आ जाएगा फिर तुझे ये सोचने की जरूरत नहीं रहेगी कि कौन सामरी है और कौन यहूदी है। हालेलुया। क्या लिखा कलाम में? मसीह यीशु में हम सब एक है। हालेलुया। ना कोई यहूदी, ना कोई जनानी, ना कोई सामरी, ना कोई लेवी, कुछ भी नहीं। हालेलुया। इस फर्क को ही तो मिटाना चाहता था, इसीलिए उसने कहा एक प्याले में हिस्सेदारी होनी चाहिए। हालेलुया। एक रोटी में हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने अपनी अकल के साथ प्याले भी बहुत बना दिए और रोटियां भी बहुत बना दी, और फिर कलाम ये पेश करते हैं कि एक ही यीशु है, परमेश्वर हमारे मध्य एक ही वचोला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसके साथ बात कर रहा है। इस औरत के बात करने का ढंग कुछ निराला सा है। तो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया यीशु मसीह के लिए? तू क्या है? तू यहूदी है। आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे बातचीत चल रही है वैसे वैसे विचार भी बदल रहे हैं और शब्द भी। हालेलुया। तो हमारे साथ कितनी देर से बात हो रही है, लेकिन ना तो हमारे विचार बदले और ना ही हमारे शब्द। हम जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। तो फिर पक्के की संगति में आने का क्या सबूत है हमारे पास? हालेलुया। यदि विचार भी नहीं बदले, शब्द भी नहीं बदले, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हमने कुछ नई शिक्षा पाई है? पहले भी नया पादरी आता था, झट से भागते थे उससे दुआ करने के लिए। अब भी आ जाता है, अब भी वही हाल है। हाँ जी। जो पहला है उसके ऊपर यकीन नहीं है कि उसकी दुआ से भी कुछ हो सकता है। हाँ जी, बोलो। जो पहले ठहराया हुआ है उसके ऊपर यकीन नहीं है कि वो दुआ करेगा तो कोई काम। क्या जो पहले ठहराया हुआ है उसकी दुआ से ठीक होना या मसीह यीशु के नाम से? हाँ जी। पतरस कहता है हमारे पास तेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु नाम है। हालेलुया। तो छुटकारा किसके नाम में है? इकबाल गिल के नाम में नहीं, या पास्टर हैरी मसीह के नाम में नहीं, या किसी और के नाम में नहीं। छुटकारा किसके नाम में है? शिफा किसके नाम में है? शाफी दाता इकबाल गिल नहीं। शाफी दाता कौन है बोला? तो फिर आप इकबाल गिल से क्यों दुआ करवाते हैं? हाँ जी। शाफी दाता कौन है? यीशु मसीह है। वो जैसा मेरे साथ है वैसा ही वो आपके साथ भी है। और कलाम कहता है वो किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ भेदभाव रखता। वो जितनी मेरी सुनेगा उतनी ही आपकी भी सुनेगा। अब मुसीबत कहां पर आ गई है? चरवाहा जो था वो असल में चरवाहा अच्छा नहीं बना, बल्कि कामा चरवाहा रह गया। अब कामा चरवाहा होने की वजह से
वो सेवकाई को एक काम समझकर कर रहा है। जैसे और लोग करते हैं वैसे भी वो सेवकाई को क्या समझता है कि मेरा एक काम है, ये मेरी रोजी रोटी है। अब रोजी रोटी चलाने के लिए जरूरी है कि कलीसिया जो है वो उस पर डिपेंड हो जाए, दुनिया उस पर डिपेंड हो, दुनिया उस पर निर्भर रहे, वो जैसा कहे वो लोग वैसा करें, वो लोग उस तक सीमित हो जाएं ताकि वो लोग उसके पास आते रहें, उसको कुछ देते रहें और दुआ करवाते। इसीलिए उसने फिर ऐसी ही तरीम आप लोगों के पास पेश कर दी, संत यदि आपके सिर पर हाथ रखेगा तो आप पर कृपा। और लिखा भी है कलाम में, वास में रेफरेंस भी दे देते हैं याकूब की पत्री से कि यदि तुम में कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे और तुम्हारे पाप भी माफ हो जाएंगे और बीमारी भी। रेफरेंस रखे हुए हैं। तो जैसा आपको सिखा दिया वैसा ही आपने मान लिया। तो आप लोग भूल गए यूहन्ना की इंजील में लिखी हुई वो एक अध्याय उसकी 12 वर्ष में, जितनों ने उसे कबूल किया उन सब को उसने संतान होने का हक। अब जब संतान होने का हक दे दिया है तो एक खादम भी उसकी संतान है और कलीसिया भी उसकी क्या है जी? अब वो भेदभाव नहीं रखता, उसकी नजर में जितनी एक खादम की जान कीमती है उतनी ही एक कलीसिया के मेंबर की भी कीमती है। अब उसने सिखाया है कलीसिया के मेंबर को कि तू मुझ पर डिपेंड रहेगा तभी तेरा उद्धार होगा, वरना तेरा उद्धार हो सकता नहीं। खादम उद्धार में एक जरिया जरूर है, बाइबल ने ठहराया है खादम को, लेकिन वो कलाम की सेवकाई के द्वारा आपको एक दुल्हन की शक्ल पर तैयार करेगा। ये छोटे छोटे कामों के लिए आपको बार बार खुदा के खादम से हाथ रखवाने या फोन पर दुआ करवाने की जरूरत। यदि आप ऐसा करते हो तो या तो आपको कलाम की समझ नहीं है, या फिर अभी पाक आपके भीतर उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए, या फिर ये कहेंगे कि पाक से आपको काम लेना आता ही नहीं। हालेलुया। जब पता चल जाएगा फिर जरूरत रहेगी नहीं। ये औरत ने यहूदी शब्द यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया कि तो यहूदी होकर उसकी भी क्वालिटी बता रही है और अपनी भी क्वालिटी बता रही है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यहूदी नहीं रखते हैं, लेकिन यहूदियों का बाप जो है वो तुम्हारा भी। यहूदी तुम्हारे साथ संबंध रखते हो या ना रखते हो, लेकिन जो तेरे सामने खड़ा है वो ना यहूदी है, ना यूनानी है, ना वो सामरी है, वो खुद खुदा है जिसने सभी को बनाया है। हालेलुया। कोई भी चीज उसके बिना रची नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यदि यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? हालेलुया। बात हो रही है जीवन के जल की, बोलती ना तो तेरे पास कोई बर्तन है और कुआं भी क्या है? गहरा। आज भी कभी कभी लोग गलती में रह जाते हैं। आपके पास ना तो कोई चमत्कार है, ना बीमारों को शिफा देने का कोई वरदान है, ना तो आपके द्वारा कोई चिन्ह प्रकट हो रहा है, फिर आप कैसे इस गहरे कुएं से जिंदगी का पानी दे सकते हो? तो वो जिंदगी के पानी की परिभाषा जो है वो इन्हीं बातों से मालूम करना चाहते हैं कि शायद यदि आराम मिल जाएगा तो जिंदगी मिल जाए। आराम के साथ जिंदगी का कोई संबंध नहीं, आराम के साथ जिंदगी का कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने शायद पहले बताया था, लाजर जो
बीमारी की हालत में धनी के घर के बाहर पड़ा रहा। खुदा को उस पर रहम ही नहीं आया। और प्रभु यीशु मसीह उसकी दास्तान बयान कर रहा है कि वो सारी जिंदगी धनी आदमी के घर के बाहर पड़ा रहा। ये कौन बता रहा है? तो जो बता रहा है उसके द्वारा, जिसके द्वारा सारा जहान रचा गया है, वो बनाने वाला इस जहान को, उस लाजर को ठीक करने की सामर्थ्य नहीं रखता था? हाँ जी, कर सकता था ना, तो फिर क्यों नहीं किया? हाँ जी, अब कभी कभी हम लोग सोचते हैं सभी लोग ही चंगे हो गए जी, हमारी बीमारी नहीं चंगी। मुबारक हो तुम यदि तुम्हारी बीमारी चंगी, जिसकी चंगी होगी तो उसको दो और लगेगी। हाँ जी, तो तू तो शुगर का तेरे को एक ही है, तो एक के सारे यदि तू जीता है तो तुझे अपने आप को मुबारक समझना चाहिए। जिसकी एक चंगी हुई थी, दो लग गई हैं उसको, तीसरी अभी तैयारी में पड़ी हुई है। हालेलुया। इसको चंगा ही नहीं किया। और यीशु मसीह खुद बता रहा है कि सारी जिंदगी वो धनी आदमी के घर के बाहर ही पड़ा रहा। और कितना बेदर्द है परमेश्वर के उसको उस पर रहम ही नहीं आया कि इसको चंगा कर दिया जाए। धनी को शर्मिंदा करने के लिए, इसकी बीमारी से इसको निजात देकर धनी का तख्त इसे दे देना, क्या ये खुदा के लिए मुश्किल था? राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में उसको कितना समय लगता है? गद्दाफी की गद्दी छीनने में कितना समय लगा जी? सदाम हुसैन को नष्ट करने में कितना समय लगा? लड़ेर को पाकिस्तान से उठाने में कितना समय लगा जी? हाँ जी, सब रोज हो रहे थे। अमेरिका वहां पर कैमरे फिट करके उधर ही देख रहा था, अमेरिका में बैठे हुए लदेन के साथ क्या कर रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी पल भर में वो उठाकर ले गए उधर से, पता भी नहीं चला कहां पर जाकर गिरा दिया। इतनी सामर्थ्य रखने वाला वो जो खुदा, जो बादशाहों का बादशाह है, नबूकदनेस्सर महल के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है क्या ये सब कुछ मैंने अपनी ताकत से नहीं बनाया, अपनी हिम्मत से नहीं बनाया, अपनी अकल से नहीं बनाया। उसी वक्त शब्द आया, तेरे मन में ये बात आई, अब मैं तुझे बताऊंगा सरदारी असल में करता कौन है। हालेलुया। सरदारी यहोवा परमेश्वर ही करता है। जिस पर वो मेहरबान हो जाता है उसको दे देता है, जिस पर क्रोधवान हो जाता है उससे छीन लेता है। अब मैं तेरी ऐसी दशा करूंगा, 7 समय तुझ पर गुजर जाएंगे, एक पशु की नाई तू जिंदगी बिताएगा, फिर तुझे पता चलेगा इस दुनिया में सरदारी करता और करवाता कौन है। हालेलुया। वो जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, लाजर के मसले में आकर वो बेसहाय हो गया, किसी काम का नहीं रहा, उसकी सामर्थ्य भी खत्म हो गई, वो लाजर को चंगा कर नहीं पाया। हाँ जी, बेरहम था ना, बोलो कुछ। आज यदि आप भी गल सड़कर मर जाओ तो चिंता ना करना कि यीशु ने आप पर रहम नहीं किया। आपकी तैयारी के लिए स्वर्ग में तैयारी हो रही है। हालेलुया। और उसकी भी तैयारी हो रही है नरक दूतों के द्वारा। हाँ जी, वो जो अंदर पूरी शान और शौकत के साथ रह रहा है, उसकी भी तैयारी के लिए नरक दूतों को हुक्म जारी कर दिया गया है। वो जो बीमारी से पड़ा हुआ बेचारा वहां पर सारी जिंदगी गुजार रहा है, स्वर्ग में उसके लिए तैयारी, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया। इस दुनिया में तुम्हारे लिए दुख हैं, पर जहां मैं जा रहा हूं वहां दुख नाम की कोई चीज है। यहां पर उसने सुख तो नहीं कहा तुम्हारे लिए सुख है। हाँ जी, मत्ती की इंजील में लिखा है कि यदि तुझको कोई कत्ल भी कर देगा ना तो वो पछताएगा नहीं। असि तो कई मुर्गी का गला वड्डन लगी है ना खान दे लिए, तो कई बार झिझक जाइदा यार इसकी जान तो दिल ही नहीं करता बाद खान। हाँ जी, मेरे सामने यदि काट कर मुझको दे दे तो फिर मैं खा सकता नहीं। यदि बोलो तो नाल हाँ जी, रहम आ जाता। क्यों होता है?
हाँ जी, वो खुदा मेहरबान खुदा है, उसकी योजना को समझना थोड़ा मुश्किल है। हालेलुया। उसके लिए भी तैयारी हो रही है और उसके लिए भी तैयारी हो रही है। एक अब्राहम की गोद में ले जाया गया और एक तड़पने वाली जगह पर ले जाया गया। दोनों में फर्क कितना है? हालेलुया। जब तड़प रहा है तो उस शख्स को जो उसके घर के बाहर पड़ा रहता था, उसको कहां पर देख रहा है अभी? वो आरामदायक जगह जिसे अब्राहम की गोद, पैराडाइज, फिरदौस का नाम दिया गया, बिल्कुल आरामदायक जगह पर वो उसे देख रहा है। सारी दुनिया की वो दली दौलत नहीं इकट्ठी कर लेता तो उस जगह को प्राप्त कर सकता नहीं था। अब तड़पने वाली जगह से फरियाद क्या कर रहा है? हे अब्राहम, अपने उंगली को गीला कर और मेरे होठों को लगा दे। ऐसे कह रहा है? हाँ जी, अब्राहम से क्या प्रयास कर रहा है? वो अब्राहम को कह रहा है कि अपनी उंगली को गीला कर और मेरे होठों को लगा दे। हाँ जी, किसको कह रहा है? फरियाद कितनी बड़ी है। अब्राहम को नहीं कह रहा, किसको कह रहा है? लाजर के लिए कह रहा है कि इससे कह। आपको पता चला इसकी जिंदगी जो इस जहान में जिया उसमें और मुझ में क्या फर्क है। इसे कह के अपनी उंगली का अगला हिस्सा गीला करके मेरे होठों को छुए ताकि मुझे ठंडक मिले। हाँ जी, जब जूठन फेंकता था उसके सामने तब कभी सोचा था? बोलो। हाँ जी, नहीं सोचा था। अब सोच रहा है। अब सोचने में कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? अब खुद तो पहुंच गया तो अब्राहम को कहता है कि अब तू को इंतजाम करके जो मेरे पीछे बैठे हैं ना उनको ये संदेश पहुंच जाए, लाजर जैसे अब्राहम की गोद में आएंगे। तो हमारी दुआ क्या होती है? हमें दूसरे से उत्तम बना दे। तो जो दूसरे से उत्तम बनने वाला है वो वहां पर जाएगा, अब्राहम की गोद में जा सकता। तो प्रचार की सूरत बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि हम उनके पीछे चल पड़े जिनके पास घड़ा तो था लेकिन घड़े में पानी। हमने उनके पीछे चलना पसंद किया जिनके पास बाइबल तो थी लेकिन बाइबल का प्रकाशन। तो बाइबल अकेला उठाकर जा रहा, उसके पीछे नहीं जाना। जो घड़े उठा के जा रहा है उसके घड़े में पानी होना चाहिए। घड़ा जो है वो बाइबल को भी पेश करता है। जिसके पास बाइबल है सिर्फ उसके पीछे नहीं जाना है। आज बाइबल तो 100 रुपए की खरीद कर सभी पास्टर बन गए हैं। उसके पीछे जाना है जिसके पास बाइबल भी हो और बाइबल का प्रकाशन भी हो। हालेलुया। जो जिंदगी का पानी तुम्हें दे सकता हो उसके पीछे जाना है। जो भेदभाव ना करता हो, जिंदगी का पानी देते वक्त वो ये ना सोचे कि ये यहूदी है, ये यूनानी है, ये सामरी है। इसलिए लिखा मसीह में हम सब एक हैं, चाहे वो मरासी हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या चाहे वो जाट हो, उसमें सभी क्या हैं? एक हैं। जो मसीह में आ गया वो सिर्फ मसीही है, उसकी कोई जात नहीं। उसकी जात उसका खुदा है। हालेलुया। वो खुदा की जात बन जाता है जो मसीह में एक होकर आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसमें यीशु से बात की तो यीशु इसे बता रहा है अब तो पक्के के पास पहुंची है जिसके गड़े में पानी है। हालेलुया। जिंदगी का पानी तेरे अंदर जाएगा और तुझ में भी ऐसा चश्मा बन जाएगा कि दूसरों की प्यास बुझा सके। तो किसके पीछे जाना है? जिसके घड़े में पानी हो और वो दूसरों की प्यास भी बुझा सके। हालेलुया। आज ऐसे बहुत सारे मिलते हैं जिनके घड़ों में पानी तो है लेकिन दूसरे की प्यास बुझाने के काबिल। वो कहते हैं नहीं ज्ञान बताना नहीं है। हाँ जी, यदि ये बता दिया तो बाद में ये हम पर ही कहीं है भी ना हो। ऐसी सोच भी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। ज्ञान बताना है जहां तक इंसान की समझ काम करती हो उसी के हिसाब से उसे देना है। दूध पिलाने वाले को दूध देना है, उसे अन्न नहीं देना। सख्त गजाव से देनी
नहीं है, नहीं तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। हालेलुया। दूसरे शब्द है कि दिमाग खराब हो जाएगा। अगर दूध पीने वाले को तुमने सख्त गजा दे दी तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब सख्त गजा खाने वाले को यदि दूध दोगे तो वो भूखा रह जाएगा। हाँ जी, तो पंजाबी कहते भूखा पे गाली कहता। हाँ जी, तो गाली कहूगा ना भी ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ सके। सो जो पक्का है उसे पहचान होनी चाहिए कि आदमी के हिसाब से उसे ज्ञान पेश करना है। हालेलुया। इतनी पहचान होनी चाहिए। अब यीशु मसीह को असल में इस स्त्री के बारे में सही पहचान है, दुनिया के लोगों को इसकी सही पहचान नहीं थी। हालेलुया। दुनिया के लोग इसे सही तरीके से नहीं पहचानते थे। आज भी लोगों ने इसे सही तरीके से पहचाना। ज्यादातर पास्टरों ने इस औरत को जनाकार औरत करके पेश किया है। क्या कहा है जी? ये जनाकार औरत थी, 5 पति रखे हुए थे इसने। हालेलुया। आगे चलकर देखते हैं इन्हीं शब्दों में कि ये जनाकार औरत थी या उस नगर की सबसे महान औरत थी। हालेलुया। एक जनाकार औरत के पास इतना ज्ञान हो सकता नहीं जितना ज्ञान इसके पास है। इससे पहली पहचान क्या है? तू यहूदी है और हम यहूदी और सामरियों में कोई तालमेल है? कोई तालमेल नहीं। तो क्यों मुझसे पानी मांग रहा है? इतना ज्ञान रखती है तो जनाकार औरत को इन चीजों से क्या लेना देना है? आगे देखते हैं क्या और कहती है। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? अब वो उसकी तुलना किससे कर रही है? क्योंकि अभी वो उसको यहूदी ही समझ रही है और ये बात उसके आगे रख रही है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं पानी पीने के लिए दिया है, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। उसके घराने ने उसके पशुओं समेत इस कुएं से खुद भी जल पिया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। अब यीशु मसीह उसके बारे में क्या बता रहा है जी? फिर प्यासा होगा। क्या कह रहा है? फिर प्यासा। तू अपने बाप याकूब की बात कर रहे। अब इसे ये भी ज्ञान है, नंबर 1 के ये यहूदी है और मैं सामरी हूँ। दूसरा ज्ञान क्या है? जिस कुएं से मैं भरने आती हूँ वो हमारे पिता याकूब का दिया हुआ कुआं है। हालेलुया। और कहां तक ज्ञान है? इस कुएं में से उसने खुद भी, उसकी संतान ने भी, उसके पशुओं तक ने भी पानी पिया है। और अब उस पानी की महत्ता को वो पेश करना चाहती है कि ये कितना मुबारक कुआं है। हालेलुया। और यीशु मसीह उसके जवाब में क्या कहता है? जो इस कुएं से पिएगा वो फिर भी प्यासा रहेगा। हालेलुया। तू याकूब की महानता को बयान कर रही है। मैं तुझे बताऊंगा, याकूब का बनाने वाला तेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। वो याकूब ही रह जाता यदि मेरी रहमत उस पर ना होती तो इस्राएल ना बन पाता। हालेलुया। जिस याकूब को मैंने इस्राएल बनाया वो तेरे सामने खड़ा है, इसलिए जो इस कुएं से पिएगा वो फिर भी प्यासा रहेगा। आगे क्या कहता है? परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत तक प्यासा ना होगा। वह अनंत काल तक फिर प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। उसकी प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी। अब वो शारीरिक बातें कर रही है और यीशु मसीह उसके साथ हर बात का जवाब शारीरिक तौर पर नहीं, आत्मिक तौर पर दे रहा है। हालेलुया। अब जो कच्चे हैं वो कच्चे की पहचान ही यही है कि वो हमेशा शारीरिक बातें करेंगे। वो आपकी शरीर की जरूरतों को पूरा करने की बातें करेंगे, वो आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने का ही ज्ञान आपको देंगे। लेकिन जो पक्के होंगे वो शारीरिक बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं लेकर जाएंगे। वो हर बात आत्मिक करेंगे। आप शरीर की बात करेंगे, वो शरीर से हटकर आत्मा की बात करेंगे। अब यदि तो हम शारीरिक होंगे तो आत्मा की बात हमें समझ आ सकती नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी परंतु अभी तुम उन्हें समझ सकते
क्योंकि तुम शारीरिक होकर उसे समझना चाहते हो, परंतु वो बातें शारीरिक होकर समझ सकती नहीं है, वो समझी नहीं जा सकती। क्यों नहीं समझी जा सकती? आगे यीशु उसको क्लियर करता है, बहुत सारी बातें करनी थी परंतु अभी तुम उन्हें समझ नहीं सकोगे। मेरे बाप की ओर से तुम्हें पात्रू दिया जाएगा, जब वो आएगा तब तुम इन बातों को समझ पाओगे। हालेलुया। तो अब जब आत्मा परमेश्वर की ओर से आ गया है तो शरीर की बातों को छोड़कर आत्मा की बातों पर हमने ध्यान लगाना है। हालेलुया। तो यदि आत्मा पाकर भी हमारा सारे का सारा ध्यान शरीर के ऊपर ही लगा हुआ है तो फिर कैसे कहते हैं कि हमने नया जन्म पाया है और शागिर्दी का जीवन शुरू कर दिया है? आत्मा मिल गया तब भी शारीरिक ही है, आत्मा पाकर भी जिंदगी शारीरिकता के अनुसार ही जिए जा रहे हैं, तो आत्मा पाने का फिर कोई फायदा हुआ? तो आत्मा तो इसलिए दिया गया कि आत्मा की मंशा से हम आत्मा की बातों को पूरा करें। परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के समान बना सके। परंतु अभी तक हम वहीं पर टिके हुए हैं कि पहले भी शरीर थे, आत्मा पाने से पहले उस वक्त भी सारा ध्यान दुनिया की तरफ था, आत्मा पाने के बाद भी सारे का सारा ध्यान दुनिया की तरफ है कि यीशु कोठी दे दे, यीशु बंगला दे दे, यीशु अच्छा नाम दे दे, यीशु अच्छी पदवी दे दे। कल गुरदासपुर से कोई आए थे, 18 तारीख को वहां पर बहुत बड़ा फंक्शन करना है, पूरी मिनिस्ट्री को बुलाना है। मुझे वो कह रहे थे कि भाई साहब आप भी आना, आपको उधर बहुत इज्जत मान दिया जाएगा। तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ा कि मैंने ये इज्जत बहुत ले ली है। हालेलुया। बड़ी इज्जत मुझको खुदा ने इस शहर में दी थी, बड़ा ऊंचा नाम दिया था। दोनों मुख्यमंत्रियों को मैं सीधा मिलने की ताकत रखता था, लेकिन अभी मेरी तौबा है, अभी मैं मुख्यमंत्रियों के भी प्रधानमंत्रियों के भी प्रधान से मिलने की तैयारी में लगा हुआ हूं। हालेलुया। तो मैं वहां पर आ सकता। यदि आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो तो शरीर की बातों को छोड़ना होगा। अभी उधर परमजीत का प्रोग्राम भी हुआ था, वहां पर भी मुझे इनवाइट किया गया था ब्रदर राज की ओर से कि आप यहाँ पर आए, परमजीत के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। हालेलुया। तो मैंने कहा कि मेरी अभी कोशिश यही है कि परमजीत को सम्मानित करने वाले के पास पहुंचूं। हालेलुया। जिसने मेरे लिए जिंदगी का ताज रखा हुआ है। सो जब आत्मा आता है तो शरीर के कामों को नष्ट करने के लिए वो हमें दिया जाता है। तो शरीर की बातों पर भी हम फिर टिके हुए हैं। आत्मा से मदद क्या मांग रहे हैं? आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हमारे आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के समान बनाए। तो अब हम परमेश्वर के आत्मा को पाकर उससे मदद क्या मांग रहे हैं? तू मेरे शरीर को और ज्यादा तरक्की दे दे, तू मेरी शरीर की बातों को पूरा। वो सुनता भी इसीलिए नहीं। हालेलुया। इसीलिए लिखा वो आंखें भर भर कर हमारे लिए रोता है। क्यों रोता है? वो परमेश्वर से गिला करता है, तूने मुझे किस काम के लिए कहा था और ये किस काम के लिए मुझे इस्तेमाल। हालेलुया। मैं किस काम के लिए आया था और ये किस काम के लिए मुझे इस्तेमाल। इसीलिए तो वो आपकी सुनता नहीं। हाँ जी, वो सुनता इसीलिए नहीं क्योंकि आपका सारा ध्यान कहां पर है? शरीर पर है। अब पक्के के रूह है, वो चाहे गंदा हो चाहे चंगा हो, नाश भी नहीं होगा, और वो चाहे नरक में जाए चाहे वो उसकी हजूरी में पहुंचे, हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। चाहे दुख में रहे, चाहे सजा में रहे, चाहे इज्जत में रहे, शौहरत में रहे, खत्म नहीं होगा। तब इस आत्मा के लिए ही तो सारी तैयारी की गई है। जिस आत्मा पर उस दुष्ट ने कंट्रोल किया हुआ है, जिस प्राण पर उस दुष्ट ने कंट्रोल किया हुआ है, वहीं से तो आजाद करवाना है। तो अब विचार करते हैं कि यीशु उससे कह रहा है कि तू याकूब की बात मत कर, इतना गर्व मत कर, तुझे पता ही नहीं है कि जो तेरे सामने खड़ा है वो याकूब का बाप है। हालेलुया। वो याकूब का ही बाप नहीं बल्कि तेरा भी बाप। हालेलुया। इसलिए तुझ में भी उसे कोई फर्क नहीं नजर आता और यहूदियों में भी कोई फर्क नजर आता। यदि मैं फर्क करने वाला होता तो इस कुएं पर बैठकर मैं तुझसे पानी मांगता, तू मुझे शक्लो सूरत से देखकर पहचान गई कि मैं यहूदी हूं। तो मैं इस जहान को बनाने वाला नहीं जानता कि तू सामरी है। हाँ जी,
हालेलुया। अब और आगे बढ़ते हैं जी, इसके ज्ञान की तरफ और ज्यादा ध्यान देंगे। कहां तक ये पर जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, उछलता रहेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं। अब क्या कह रहे हैं? वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना रहूं। आगे एक और बात कह रही है, और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। अभी क्या कह रही है? मुझे वो जल दे दे ताकि मेरा काम ही खत्म हो जाए। हालेलुया। मुझे बार बार इस कुएं के पास आना। अब जल उसके पास नहीं, बर्तन उसके पास नहीं, लेकिन इसने मान लिया कि ये दे सकता है। हालेलुया। तो अभी शब्द क्या इस्तेमाल किया? फिर थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। क्या कह रही है? हे प्रभु। पहले क्या कहा था? हाँ जी, पहले क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? यहूदी। अभी क्या कह रही है? हे प्रभु। ऐसी बात कोई प्रभु ही कर सकता है, यहूदी कर सकता। यहूदी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, ये तो कोई प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया। तो काम क्या कहते हैं? आप सबको उसने प्रभु करके ठहराया है। हालेलुया। जो जिंदगी की बातें बताएगा और जिसको जिंदगी की बातें समझ आ जाएंगी, उसके लिए वो प्रभु ठहर जाएगा। हालेलुया। तो अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? हे प्रभु, ये जल तुम मुझे दे ताकि मैं फिर से प्यासी ना रहूं और बार बार मुझे इस कुएं के पास ना आना पड़े। हालेलुया। अब कुआं छोड़ना है ना, तुम्हारी क्या कोशिश है? तू ये भी दे दे और ये कुआं भी छोड़ना। हाँ जी। वो किसने क्या पहले लोग की बाले शाह माने रहे, कहते बारे जाइए यसु नासरी दे ते पल्ला बाले शाह नहीं चलता। हाँ जी, यसु दे भी बारे बारे ते पल्ला बाले शाह भी, यानी कि वो भी नहीं छड़ना तो ये भी बारे रह रही है। हालेलुया। यसु भी मनी जाना तो चिराग भी घर दे करी जाने। इधर चल जाओ दीना बोलिया वाले पासे, हर क्रिश्चियन के घर तकरीबन चौथे क्रिश्चियन के घर तुहानूं चिराग भी मिलेंगे नाल ही। तो उन्हें दोनों रखे हुए सवार के बजा के भी कितने जी एक गुस्से हो गया तो दूसरा काम आ सकता है। एक ही जवाब दे रही है, कहती ये जल मैनू दे ताकि ये कोल मैनू दोबारा आना, ये तो मेरी जान छुड़ा ला, मेरी प्यास को हमेशा के लिए की कर तू बुझा दे। असं कहते नहीं दोनों रखने प्रभु जी, तू भी मिल जाए तो यू भी औखे तते टाइम के लिए रखी छड़िए ताकि कि तू इधर हो तो फिर ये हैगा ही है। लेकिन इन्हें की फैसला किया? प्रभु यहूदी तो प्रभु तक पहुंची और कहती ये जरा पानी है तो मैनू दे ताकि मेरी पहला सब तो की हो मेरी अपनी प्यास तो साड़ी अपनी तो बुझी। हाँ जी। दूजे शब्द है कि पादरी ने जीभों तो अजे तक लारा टपकदियां पईयां, आ भी मिल जाए, आ भी मिल जाए, यसू दे नाल आ भी मिल जाए। उन्होंने ते अपनी प्यास नहीं बेचारियां नहीं बुझी, उन्होंने आप ही नहीं पता उन्होंने कित्थों तक वधना है। बेनिन दे कोल अपने प्लेन है, अमेरिका वर्गी कंट्री में भी खरीद सकता है, इन्ना पैसा है, अजे भी उसकी साइट खोलोगे तो मंगतियां वांगू मंग ही रहा है। हाँ जी। एडा वड्डा नाम कमा के, एडा वड्डी शोहरत कमा के अज की डेट दे विच भी यसू दे नाम का मंगता बन के सेवका ही कर रहा है। तो कोई निशाना है जो अजे तक वो अपनी प्यास बुझी, अपनी प्यास नहीं। जिन्नियां वड्डियां मिनिस्ट्रियां देख लो, उन्होंने साइटां पढ़ियां, वैबसाइट खोलो, हर बंदा या असीं दावा करते हैं कि तुसीं यसू के नाम च किसी ने मंगते नहीं देखा होगा। तो इन्हों ने साढ़े दावे जिहड़े आ खोखले कर दिते कि नहीं यसू के नाम के भी मंगते बैठे हैं। तो मैं कहा गाना भी इदा का बना दो यसू नाम के मंगते। हाँ जी। ताकि लोगों ने पता लगे इधर भी मंगते बैठे आ, एवं कितने भुलेखे च ना रही। हाँ जी। तुहाडे तो वड्डे मंगते बैठे, तुहाडे कोल छोटे छोटे मंगते हैं, इधर वड्डे वड्डे मंगते बैठे हैं। एक नहीं इस कुएं तो जान छुड़ा दे। हुण सब तो पहला की कहती ये पानी मैनू दे ताकि मेरी प्यास जिहड़ी आ वो बुझ सके। हुण जिहदी अपनी प्यास बुझी है वो किसी की प्यास बुझा सकता है, जिहदी अपनी प्यास नहीं बुझी वो दूसरे की प्यास बुझा सकता। वो पहला अपना ढिड भरेगा, जदों तक वो प्यास नहीं बुझती फिर वो किसी दूसरे के बारे सोच सकता है।
ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਕੂਏ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, पढ़ाएंगे जी। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। हाँ जी, अब बात कहाँ पर आ गई है जी? हाँ जी, ये ਜਿਹੜੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। मैं क्या हूँ? बिना पति की हूँ। ये औरत झूठ ते नहीं सी बोल सकती। पहलों ये शरीरकता के लिहाज के नाल गल कर रही सी, हुण यीशु ने शरीरकता नूं ध्यान च रखते हुए गल की, लेकिन गल के पिछे जिहड़ा भेद है अजे भी आत्मिक ही है। लेकिन हुण उहदे तरीके नाल गल कीती है ते उस तरीके ने भी वो समझ नहीं सकी। यीशु मसीह कहता जा अपने पति नूं बुला लिया। हालेलुया। ये जिहड़ा तेरे सामने बैठा है भी तेरा पति है। हालेलुया। पर पहला तू उस पति नूं बुला के लिया जिहदे पिछे तू पहला लगी है। हालेलुया। असीं दुल्हन ते यीशु की है दुल्हा है। हालेलुया। ते इहने पहला कई दुल्हन दे पिछे लगी हुई सी, ते हुण यीशु कहता पहला उस दुल्हे नूं बुला के लिया जिहदे मगर तू लगी हुई है, जिहने तेनों इस खूह के पानी तक का ज्ञान दिता, पर इस खूह नूं बनाउण वाले का ज्ञान दिता नहीं है। तो ये हुण जवाब दे रही है जी, कहती मेरे कोल हुण कोई ऐसा पति है। इस शरीरक पति की गल नहीं हो रही, ये जिहड़े पति बन के बैठे ना प्रीस्तां दे रूप दे विच इहदी गल हो रही है। हालेलुया। अगे औरत का जवाब है, कहती मेरे कोल कोई पति है नहीं है। यीशु मसीह की जवाब दे रहे जी? यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। तू बिल्कुल ठीक कहनी है, मैं बिना पति की हूँ। तू बिल्कुल ठीक है, इस वक्त वाकई तू बिना पति दी है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। पहला तू 5 पति कर चुकी है। तू पहला ऐसे 5 प्रीस्तां दे कोल जा चुकी है। तू पहला 5 ऐसे पुच्छां पाउण वालियां को जा चुकी है जिन्हां दे कोलों तेरी तृप्त हुई नहीं है। इसलिए तू जिंदगी दे ऐसे पानी की तलाश दे विच आ। इसलिए तेरे अंदरों ये गल निकली है कि मैनू ऐसा पानी दे दे जिन्हों मैं पीवां ते फिर मैं प्यासी ना रहां, मैनू अग्गेों कोई पति लभना पवे। तू 5 पति कर चुकी है ते हुण जिहड़ा तेरे कोल हैगा आ वो भी तेरा। पढ़ लो चंगी तरह, इधर लिखा है जी। मैं पहला दस्या पहला पढ़ लिया करो फिर क्या करो। और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। 5 कर चुकी है, जिसके पास वो जाती है जिंदगी के पानी की तलाश में वो भी तेरा पति नहीं। 6 तक पहुंच गई। हाँ जी। ते 7वें दे विच प्रवेश करना है, ते जब 7 दे विच प्रवेश कर जाओगी तो फिर सच्चाई नूं जान जाओगी, तो सच्चाई इनू आजाद करेगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 5 कर चुकी है, जिहड़ा 6वां है वो भी तेरा नहीं है। इसे करके तेनों अज तक इस खूह तक आने की जरूरत पैंदी है। और अगे पढ़ांगे जी, जो यीशु ने कह रहा फिर उसका जवाब की है? यह तूने सच ही कहा है। ये तू सच ही किया है। स्त्री ने उससे कहा, औरत ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हुण की हो गया जी? भविष्यवक्ता। पहला की सीगा? प्रभु। सब तो पहला की सी? पहला सब तो आई ते की कहंदी है? तू यहूदी है। फिर थोड़ा जिहा ज्ञान होर मिला, कहंदी तू प्रभु है। ते हुण कित्थे तक आ गई? कहंदी तू ते अगला पिछला सारा कुछ ही जानता है, तेनू ते सब कुछ ही पता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा दे दास कैप्टन सैमुअल दे लिए जिसे भविष्यवक्ता औरत ने कहा कि मैं तेरे लिए कोई भविष्यवाणी करना चाहती है। बड़ी मशहूर भविष्यवक्ता सी, और जो खुदा दे दास दे कोल पहुंची तो उहदे लिए भविष्यवाणी करने दे लिए अजे तैयारी दे विच सी। वो कहंदे इस तो पहला कि तू मेरे लिए भविष्यवाणी करे, मैं पहले तेनू तेरा सारा कुछ दस देवां भी तू अपने पति दे नाल सवेरे झगड़ा करके आई है। हाँ जी। कित्थों तक पहचान होनी चाहिए है? इस तो पहला तुहाडी कोई भविष्यवाणी झूठी करना आवे उहदे सारे पर्दे खुल जाने चाहिए कि जो भविष्यवाणी करने वाला असल दे विच है
ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪੋਸਟਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਜਨਾਹਗਾਰ ਔਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, दूसरा कोई हो सकता नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ाएंगे जी। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हुण शुरू हो गई है, कित्थों तक उन्हें पता है ते ये जनाहगार औरत होगी। इन्हों अपने बाप दादियां दे कम्मां दा भी पता है, कहंदी साडे बाप दादियां ने इस पहाड़ दे उत्ते भगती कीती है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਾਹਗਾਰ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਵਰਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 11 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
अगर कोई गलत बोलता उन्होंने फट दसो भाई साहब पुरानी थां ते बाइबल दे विच आ गल लिखी है, तुसीं पहले इहनूं क्लीयर करो जो तुसीं दस रहे हो वो इस तरह है नहीं है। जे वो कर देवे क्लीयर तो ठीक है, नहीं तो उस गल नूं मनना नहीं। मैं ना कल उत्थे संसारपुर दे एक भाई गल कर रहे थे कि बच्चों का जिहड़ा बपतिस्मा होना चाहिए है, क्योंकि दौद पातशाह लिखता भी मेरी माँ ने मैनूं गुनाह दे विच पैदा किया है, और कलाम शॉर्ट दे विच उन्हें दसदा भी जिहड़ा भी इंसान जमदा है उहदे ब्लड दे अंदर पाप दे लक्षण आ, इस करके वो पैदाइशी पापी है। इसलिए जरूरी है कि बच्चे का बपतिस्मा होवे ताकि इन केस वो मर जाए या क़यामत या आमद यसू मसीह दी आ जाए तो वह बच्चा जिहड़ा है वो स्वर्ग के राज दे विच पहुंचाया जाए। हाँ जी, हुण उन्होंने प्रीस्टां ने जिद्दां दस्सिया, उन्होंने जिद्दां सिखाया उस तरह उन्होंने समझ लिया। तो जो मैं 20 उदाहरण दे के गल समझाई, कहता ये बारे तो कभी सोचा ही नहीं। तो मैं कहा तुसीं सोचना भी नहीं, क्यों? क्योंकि तुसीं प्रीस्ट की सुनी हुई गल सुनना है, बाइबल दे विच उहदी खोज करनी। बच्चों के नाल लिखा स्वर्ग दीयां गलियां भरियां हुई, स्वर्ग कौन जाएगा? जिहड़ा बच्चों की मानद हो जाएगा। 12 साल तो घट की बुद्धि वाले बच्चे के गुनाह नूं गुनाह मन्निया जाता नहीं। वो बेशक आदम के पाप के लक्षण उहदे खून दे विच पाए जाते हैं। तो फिर मैं उन्होंने उदाहरण दी कि अमेरिका की एक ऐसी स्ट्रीट के उत्ते मैं जा रहा सी जिथे एमस्टर्डम एवेन्यू का नाम, और उत्थे 94 स्ट्रीट जी खब्बे हथ मुड़ती है। पहलों उत्थे वो निशान नहीं सी जिहड़ा हुण उन्होंने लाया, क्योंकि अमेरिका के विच भी हुण साइकिल चलने शुरू हो गए हैं। तो साइकिल की उन्होंने एक वक्री डंडी बनाई, उहदे साइकिल ही चल सकता है। और साइकिल वाले ध्यान रखते हुए उन्होंने एक हुण नवीं लैफ्ट साइड की एक लाइट ला दी है, जिन्नी देर तक वो ना हो उन्नी देर तक खब्बे मुड़ सकता नहीं है। लेकिन जदों तक वो लाइट नहीं सी लगी उदों तक ये सीगा कि असीं चांस लैके देखना कि अगे कोई नहीं होंदा तो असीं मुड़ सकते हैं। मैं उस गली को इस्तेमाल हमेशा करता सी, और उस दिन भी उस तरह मैं अगे निकल गया। और उस तो बाद जो देखा कि मैं लंघ सकता हाँ, जिस पासे मैं लंघना सी बिल्कुल मेरे पासे मूँह करके पुलिस की गड्डी खड़ी, वो मैनूं हारन मार के सावधान नहीं कर रहे तो इधर मुड़ नहीं सकता। मेरी पूरी डायरेक्शन मुड़न के लिए बन चुकी है, और मैं देख रहा कि कदों मैनूं चांस मिले तो मैं मुड़ जाऊँ। मुड़िया होया भी अगर मैं सीधा लंघ जाता तो पुलिस वाले ने मैनूं कहना कुछ है नहीं सी। जिवें मैं मोड़िया उसी टाइम उन्होंने हूटर स्टार्ट कर दिता तो मैनूं कहते भी 820 खड़े हो गए। मेरी जिहड़ा बटालियन नंबर है 820 है, कहते रुक जाओ। तो मैनूं पता लगेगा कुछ गड़बड़ हुई है। फिर उन्होंने मैनूं आगे दस्सिया कि बाकी इस पासे के लोग खड़े सीगे, तू गड्डी अगे लैंदी है, तैनूं इहो ही सोचना चाहिए बाकी क्यों खड़े है तो तू क्यों अगे आ गया। तो मैं उन्होंने पहले हिसाब नाल दसदा, कहते पहला हिसाब नहीं होण वाला हिसाब देखो की है। हाँ जी, असीं पुराने हिसाब दसी जाने, पुराने नेम क्या लिखिया, पुराने नेम क्या लिखिया। कहता पुराने नेम नूं छड्ड दे, हुण नवें च की लिखिया वो देख। जिन्नी देर तक मैं गुनाह नहीं किया उन्नी देर तक गुनाह मन्निया नहीं गया। जिन्नी देर तक मैं क्राइम कर नहीं दिता उन्नी देर तक पुलिस साइलेंट खड़ी है। जो मैं उन्होंने अंजाम दे दिता उदों मैनूं कह सकते तू क्राइम किया है। पाप के लक्षण बेशक साडे ब्लड दे विच चले आ रहे हैं, लेकिन जिन्नी देर तक उन्होंने अंजाम नहीं दिने उन्नी देर तक पाप ठहर सकता ठहर नहीं सकता। तो कहते इदा की तो गल कभी सुनी नहीं। मैं कहा सुनिया करो, हुण नवा प्रकाशन आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यो प्रकाशन है जिहड़ा अन्नियां दी अखां खोल सकता है आत्मिक, लेकिन शरीर के अन्नियां दे लई दुआ करांगे को अन्ने रहण घट्टो घट्ट स्वर्ग दे विच जाण। हालेलुया। अन्ना हो के कहता वो राज जाना चंगा, 2 अखां वाला हुंदे होए तू नरक दी अग दे विच जा। प्रेज़ द लॉर्ड। ते अज बाहर दी अखां खोली जांदी है, अंदर दी अखां नूं बंद की जाती है, जबकि अंदर दी अखां खुलनियां चाहिए, बाहरलियां भावें अन्नियां हो जाण, ਉਹਦਾ कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। याद रखो जिन्ने अन्ने हो जाओगे उन्नी जल्दी स्वर्ग दे तुहाडे लई तैयारी होगी। उस तरह ही फरिश्ते तुहाडी तैयारी दे विच खड़े होणगे कि कदों खुदा सानूं इजाजत देवे ते चुक के अब्राहम दी गोद दे विच इन्हां नूं रखिया जावे। हालेलुया। सो हुण पहुंच गई कित्थों तक? नबी प्रतीत होना है। हालेलुया। आगे पढ़ांगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे। हाँ जी, हुण इन्हां दी की सलाह सीगी
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ करते ਨਹੀਂ हो, ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, और हम जिसे जानते हैं ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ उसकी आराधना करते ਉਹਦੀ हैं, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि उद्धार यहूदियों